हेलो गाइस, जो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था आज उस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड जीरोज ऑफ एफ एक्स। पोलिनोमियल लिया है 6x² - 3 और वेरीफाई करना है। पहले इसकी जीरोज निकालो और फिर वेरीफाई करो जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन। ठीक है, अब 6x² - 3 है। ठीक है, ए तो 6 हो गया, बी कोई टर्म नहीं है, 0। सी देखो क्या है, -3। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इसमें क्या करना होता है, इसको आइडेंटिटी बना लो, a² और b²। ठीक है, अब a² इसको कैसे बनाओ, 6 को लिख लो √6। ठीक है, और x तो x है ही, और पूरे का लगा दो स्क्वायर। अब वापस सॉल्व करके देखो, वापस ये आ रहा है, √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा, x का स्क्वायर करोगे x², ऐसे ही 3 को लिख लो √3। ठीक है, करा हमने अलग अलग, करो इसे a² - b² को a - b a + b बना लिया। √6x - √3 √6x + √3 इक्वल टू 0 रखो, इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। वैसे यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, पर मैं आपको आगे भी बता देती हूँ क्या था। √6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं, देखो √6 को कैसे लिख सकते हैं, √2 × 3। ठीक है, उसके बाद इन्हें अलग अलग लिख दो, √2 × √3। ठीक है, लिख दिया, और फिर रूट से रूट काट दो तो 1/√2। और इधर भी सिंपल है, -3 इधर प्लस था इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो गई, -√3/√6। और फिर इसको कट करके इस ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो -1/√2। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही लिखना आपको, b/a मत लिखना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, 1/√2 प्लस -1/√2। ठीक है, अब इन दोनों को करोगे तो प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई में है तो माइनस ही होगा, तो 1/√2 - 1/√2 0। अब माइनस b/a देखो, b 0 है तो पूरा आंसर ही 0 आ गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। c क्या है, -3 और a क्या है 6, तो c/a की वैल्यू क्या आ गई, -3/6। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई, मैंने बताया था ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, पहले तो माइनस ही लगा दो, माइनस लगा दो क्योंकि एक माइनस इसलिए हमने एक माइनस लगा दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीरोस बतानी है इस पोलिनोमियल के, और फिर उसके बाद वेरीफाई भी करना है रिलेशन को। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसमें a की वैल्यू क्या है 4√3, b की क्या है 5, c की क्या है -2√3। अब हमें सम क्या चाहिए, सम चाहिए 5, प्रोडक्ट क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस तो यू का यू लगा दो, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8 आया, √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया, √3 × √3 कैसे करोगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। ठीक है, तो 8 को 3 से किया 24 माइनस का, 24 के मिडिल टर्म्स फैक्टराइजेशन करो 24 की, 24 2 की टेबल में 24 2 की टेबल में किस पे जाएगा, देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, है ना, 12 पे। तो ऐसे ही 12 किस पे जाएगा 2 की टेबल में 6 पे, और 6 किस पे जाएगा 3 पे, 3 1 पे। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाओ, देखो कैसे बन रहे हैं। अगर मैं 4 और 6 लूँ बनेगा, 4 और 6 24 तो आ जाएगा, पर प्लस माइनस करके 5 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो फिर अगर मैं 2 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 3 और 12 लूँ तो नहीं हो पाएगा तब भी, तो हमने लिया 8 8 × 3 24, और प्लस करके 5 भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो प्लस करके तो मुझे 5 चाहिए, अब 5 भी चाहिए और -24 भी चाहिए, तो मतलब इन दोनों में से 3 और 8 में से एक के पास माइनस आएगा। अब देखो माइनस किसके पास आएगा, 8 के पास मैं लगा नहीं सकती माइनस, क्यों नहीं लगा सकती, अगर मैं 8 के पास माइनस लगाऊंगी तो -5x आएगा, इसलिए मैंने छोटे वाले डिजिट के साथ माइनस लगा, जिससे माइनस करके 8 - 3 होगा तो सीधा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेना, देखो पहले इस वाले डिजिट में से कॉमन लेते हैं हम, जिसमें से इजी लग रहा है, या तो ये दोनों देख लो या तो ये दोनों देख लो, बताओ किसमें से इजी लग रहा है, इसमें से इजी लग रहा है तो इसमें से देख लो। चलो इसमें से देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, अब इधर क्या बचा, 4 बचा, क्योंकि 4 2 8 होता है, 4x बचा, 4x लिख दो। इधर क्या बचा, 2 ही बाहर आया तो √3। ठीक है, अब इस डिजिट को u का u, दोनों ब्रैकेट सेम होता है, ऐसे उतार दो, उतार दिया। अब इसको देखो वापस ऐसे कैसे लाओगे ऊपर वाला, √3 में क्या करूँ जिससे यहाँ पे जिससे ये 3 बन जाए, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x से। अब देखो वापस आ रहा है ये 4√3x²। ठीक है, आ रहा है,
तो सही है, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब √3x + 2 अलग लिख लो, 4x - √3 अलग लिख लो। √3x + 2 = 0 करो, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -2/√3। एक अल्फा ये आ गया, बीटा देखो कैसे आएगा, इसको भी =0 रखो तो क्या आएगा, इधर माइनस का तो उधर जाके पॉजिटिव, एक्स इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड। अल्फा और बीटा हमारा आ गया। अल्फा क्या है -2/√3 और बीटा क्या है √3/4, ठीक है। ए की वैल्यू देखो क्या है 4√3, बी की 5, सी की -2√3, मैंने सब कुछ लिख लिया है। अल्फा प्लस बीटा देखो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा करो -2/√3 है और प्लस √3/4 है, ठीक है। अब इसमें देखो एलसीएम लेंगे, √3 × 4 4√3। अब देखो √3 का करेंगे इससे तो ये इसकी टेबल में कब आएगा 4 पे, क्योंकि 4 ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत लग रही है, ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 4 -8। अब 4 को इससे देखोगे तो क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत लग रही है, √3 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन वो आता है जो बड़े के साथ है, मतलब 8 - 5 होएगा तो 3 5 और साइन जो बड़े के साथ है मतलब -5/4√3। बी की वैल्यू मैंने लिख लिया है, 5 है और माइनस का साइन है, ए की वैल्यू 4√3, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -2√3 × √3/4, ठीक है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, ऊपर आया -2√3, नीचे आया 4√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है, नीचे 2। अब c/a देखो, c क्या है -2/2√3 और a क्या है 4√3, तो अब √3 से √3 कैंसिल, -1/2, वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें ज़ीरोस बतानी है, इसकी पूरी पोलिनोमियल की ज़ीरोस बतानी है, ठीक है। ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है और सी की ये है, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें ब्रैकेट खोल लिया, तो ब्रैकेट खोल के क्या होगा b² x और -ac(x), ठीक है, ये होगा ब्रैकेट खोल के। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन है b और x कॉमन है। अब इधर क्या क्या बचा, a बचा और x बच गया, इधर क्या बचा, एक b बच गया और एक x बच गया, ठीक है। अब इधर देखो सेम, पहले यहाँ पे उतार दो, उतार दिया सेम। अब देखो क्या बच रहा है बाहर, ax तो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में, c बच रहा है तो c लिख दो, ठीक है, पर माइनस का साइन भी बच रहा है, माइनस भी लगा दो। अब सॉल्व करके देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -ac(x) आ रहा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है -bc, ठीक है, मतलब सही है हमारा। ये इधर लिख दो, ये इधर कंबाइन करके लिख दो, ax + b और bx - c। अब =0 पुट करोगे, इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव हो जाएगा, bx इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा आपकी ज़ीरोस आ गई, c/b और -b/a। थैंक यू।